आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आरिफ हसन। और आज जो हम बात करेंगे कि 2 साल के इस कत्ले आम के बाद गजा के अंदर आखिरकार नेतन्याहू ने अभी तक क्या हासिल किया। जो उसने अपने लिए अहदाफ तय किए थे, क्या उसके अंदर से कुछ हासिल कर सका या नहीं कर सका। यकीनी तौर पर एक भी हदफ नेतन्याहू ने हासिल नहीं किया। सिर्फ शैतान का नंगा नाच खेला है उसने गजा के अंदर। वहाँ पे मासूम बच्चों के साथ, औरतों के साथ उसने जो वहशियाना तौर से बमबारी की है, उसके अलावा जो उससे ज़रा देखिए उसने क्या अहदाफ अपने लिए रखे थे। उसने कहा था कि तब तक ये जंग जारी रहेगी, तब तक जो है नॉर्थन जो इसराइल है वहाँ पर जो लोग वहाँ से गए हैं वो वापस नहीं आ जाते। क्या वहाँ पर लोग वापस आए? नहीं आए। उसके बाद उसने अपना जो हदफ रखा था कि हम जितने भी कैदी हैं वहाँ पर, जो हमास ने उनके कैदी बनाए थे, उनको छुड़ा लेंगे। 2 साल, 2 साल का अरसा होने को आया, क्या वो कैदी छुड़ा पाया? नहीं छुड़ा पाया। एक भी कैदी वो वहाँ से नहीं छुड़ा पाया। दूसरा, उसने कहा था कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे। क्या हमास का वो खात्मा कर पाया? नहीं कर पाया। उसने वहशियाना बमबारी ज़रूर की, उसको पूरा एक चटियल मैदान ज़रूर बना दिया गजा को। लेकिन जो वहाँ से जो तस्वीर आती हैं, जब भी ये अंदर ग्राउंड के अंदर घुसते हैं तो इनको एक बहुत सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ता है और ये वापस चले आते हैं। अब फिर कह रहा है नेतन्याहू कि हम अब पूरी तैयारी से दोबारा जाएंगे, लेकिन ये जाने की वह हिम्मत कर ही नहीं पा रहे। एक नैरेटिव जरूर बनाने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू कि हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर लेंगे और हम ये कर देंगे और ये कर देंगे। लेकिन अभी तक उसे खातिर ख्वाह वहाँ कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि तेल अवीव से कितने लोग वहाँ से साइप्रस या किस जगह पर चले गए, शिफ्ट हो गए। अभी तक कुछ हमें नहीं मालूम है कि वहाँ पर क्या हो रहा है इसराइल के अंदर। इसराइल के अंदर खुद एक खल्फशार किसी कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पर मीडिया की रसाई नहीं है, आज़ाद तौर पर मीडिया की रसाई नहीं है। तो वहाँ पर हमें ये नहीं मालूम क्या है। हत्ता कि जो मालूम पड़ रहा है वो ये मालूम पड़ रहा है कि नेतन्याहू एक भी अपना हदफ हासिल नहीं कर पाया। क्या करोगे आप? मार दो, कितना मारोगे लोगों को आप? इस पे बहस हो सकती है कितने लोग खत्म हुए। आप कह रहे हो 64,000, 65,000, कुछ लोग कह रहे हैं 1.5 लाख, 2 लाख। और मान लो कितने, लेकिन वो लोग तो वहां से छोड़ने के, तो जाने के तैयार नहीं है। कब तक मारते रहोगे? एक ना एक दिन तो जंग बंद होगी। जिस दिन बंद होगी उस दिन तुम्हारा जो ये वहशियाना चेहरा दुनिया देखेगी। फिर क्या करोगे? ये तो है नहीं कि आप सारी उम्र जंग ही करते रहोगे। अभी अब लोग आपसे पहले से चौकन्ने हो गए हैं, कि होशियार हो गए हैं, लोग पहले से एहतियात करने लगे। तुमने कतर के ऊपर हमला कर दिया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से समझौता कर दिया। उसके बाद अभी, और जो इन साथ साथ अपना आप तो जा रहे हैं, साथ साथ जो मुस्लिम हुक्मरान हैं इनकी भी हालत बहुत खराब है। एक ये जरूर है कि नेतन्याहू ने एक हदफ हासिल किया, एक हदफ किया कि अवामी तौर पर, लेकिन एक जगह बहुत बड़ा नुकसान भी कर लिया। उसने ये बता दिया, ये 57-58 साल पर जो भी ये मुल्क है, जो भी इनके सरबराहान हैं, वो इसराइल या अमेरिका के पेरोल पर काम करते हैं, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये जरूर बताने में कामयाब है। लेकिन इसके बरक्स अवाम को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब अवाम इनके तख्ते पलटने को तैयार है। यहाँ पर देख लीजिए कि यूरोप के अंदर इस वक्त क्या हालत हुई है। वहाँ पर इनके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। और याद रखिए, जो मुस्लिम हुक्मरान बैठे हैं, जो इसराइल और अमेरिका के पेरोल पर इस वक्त नजर आते हैं, यकीनी तौर पर उनकी हालत यही होगी। और ये शुरुआत देख लीजिएगा, सबसे पहले मिस्र से होगी, जिसमें मिस्र में हो सकता है मिस्र से हो, और हो सकता है फिर उर्दू में हो। इन जो गल्फ कंट्रीज है, इनके अंदर जरूर ये हालात होने हैं। इधर पीछे अभी एक बयान उसका भी आया था, जो लबनान की हिजबुल्लाह है, उनके जो चीफ है, उन्होंने कहा था कि जितने भी अरब हुक्मरान हैं, इनकी जो अपोजिशन है, वो वहाँ पर पब्लिक उनके खिलाफ इस चीज़ के मुत्तहद हो कि ये गजा के लिए कुछ करे। तो अगर ऐसा, खैर अपोजिशन तो इन लोगों में कहाँ होती है, अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं, लेकिन अवाम तक तो ये पैगाम पहुंचा है। और देखिएगा, मिस्र, उर्दू और ख़ास तौर से जो इस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन का एक उम्मत ने उनको खिताब दे दिया था, तैयब उर्दुगान को, जो पाले के दोनों तरफ खेला है, इधर भी और इधर भी, इसराइल के साथ भी, अमेरिका के साथ भी और गजा के साथ भी जाके आंसू बहा देते हैं। बचेंगे वो भी नहीं, उनको भी अपना एक स्टैंड लेना होगा यकीनी तौर पर। इस खत्ते की नीतियाँ उन्होंने तय कर दिया कि मुझे एक खत्ते को इसमें एक बड़ी जंग के अंदर धकेलना है, जीते जीते वो ये करके दम मारेगा। अगर इन्होंने कोई होश के नाखून न लिए और इस तरह की चीजें नहीं की,
तो नेतन्याहू ने जो सिर्फ एक ही हदफ भी क्या था, वो तो खुदा खुदा हासिल हो गया, बल्कि ये अरब हुक्मरान को एक्सपोज कर दिया उसने इस तरह से। लेकिन इसके बरक्स उम्मत को जरूर उसने इकट्ठा कर दिया एक जगह पर। तो इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलेगा। और ये समझ लीजिए, कहते हैं ना, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और उन बच्चों की आए, उन खातूनों की, उन खवातीनों की आए, जिन लोगों के साथ ज्यादती, जुल्म, ज्यादती के, इंसानियत की तारीख के अंदर इतना बड़ा जुल्म, इतनी ज्यादती कहीं देखने को नहीं मिलती, उनकी आहें बर्बाद नहीं जाएंगी या बेकार नहीं जाएंगी। यकीनी तौर पर इनके लिए, इनके ऊपर कोई ना कोई तरह का अजाब मुसल्लत होगा। जिस तरह से इस फिलहाल तो अजाब के तौर पर इन हुक्मरानों के ऊपर नेतन्याहू को मुसल्लत कर ही दिया गया है। ये अपनी हुकूमतें कब तक बचाएंगे? बड़े अफसोस की बात है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डर की वजह से कि कहीं कतर के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, एक समझौता तो कर लिया। क्या किसी मुस्लिम हुक्मरान ने, किसी हुकूमत ने गजा के लिए कोई समझौता किया, कोई अपना सिपाही एक भेजा वहां डरने के लिए? अफसोस का मुकाम है, लम्हे फिक्रिया है, सोचिए। फिलहाल मेरे साथ आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।